नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आप सभी लोगों का महादेव रंग आपके ही चैनल में आपका ही स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और अपने लाइफ में ग्रोथ के टुवर्ड्स काम कर रहे होंगे, अच्छे से सबका ध्यान भी रख रहे होंगे और समाज सेवा में ज़रूर लगे होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुद भी खुश होंगे और दूसरों को भी खुश रख रहे होंगे। तो यस, ये आज मेरा उपस्थित होने का जो कारण है वो है 2026 की हम रीडिंग करने वाले हैं, जहाँ पे हम आपके रिलेशनशिप्स देखेंगे, आपका फाइनेंसेस देखेंगे, करियर देखेंगे और क्या आपके थॉट पैटर्न रहेंगे, मेंटली आप कैसा महसूस करेंगे, दिमाग आपका कैसा चलेगा, ये देखेंगे। 3 मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में क्या होंगे 2026 में, ये भी देखेंगे। और क्या पूरे साल में आपको सीखना है वो भी हम देखेंगे। हम बहुत कुछ देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। तो हम अब इस रीडिंग को किस प्रकार हम करने वाले हैं उसको बताती हूँ। थोड़ा सा समझना है आपको कि यहाँ पे जो रीडिंग है उसको हम जिस हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, 4 विंडो बनाई जाएंगी जो कि 3 मंथ्स की होंगी। फर्स्ट विंडो, सेकेंड विंडो, थर्ड विंडो एंड फोर्थ विंडो। तो आपको अभी समझना है कि जो फर्स्ट विंडो होगी वो जनवरी से लेके मार्च तक होगी। सेकेंड विंडो हमारी अप्रैल से लेके जून तक होगी। थर्ड विंडो हमारी जुलाई से लेके सितंबर तक होगी। फोर्थ विंडो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक होगी। तो इस तरीके से मैं विंडो वाइज रीडिंग करने वाली हूँ, जहाँ पे हम हर 3 महीने के बारे में देखेंगे कि आपका किस प्रकार मुझे टाइम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम मेजर अरकाना से पहले 3 मेजर इवेंट्स देखने वाले हैं कि आपके जीवन में से कौन सी 3 घटनाएं हैं जो 2026 में होंगी जो बड़े लेवल पे होंगी। एक होती है ना कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें चल रही होती हैं, बट कुछ हमारे जीवन में हर साल कुछ मेजर तो ज़रूर होता है। तो देखते हैं 2026 में जितने भी मिथुन राशि के लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, आपके जीवन में कौन से 3 मेजर घटनाएं हैं जो घटने वाली हैं। सबसे पहले हम 3 बिग इवेंट्स आपकी लाइफ के देखते हैं, उसके बाद हम आपके सेगमेंट वाइज, विंडो वाइज रीडिंग करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जेमिनी, मिथुन राशि, आपके जीवन में ऐसे कौन से 3 मेजर इवेंट्स हैं, ऐसी कौन सी 3 मेजर घटनाएं हैं जो होने वाली हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जेमिनी, मिथुन राशि, ओम नमः शिवाय, जो होके ही रहेंगी। फर्स्ट मेजर इवेंट है, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ माय गॉड, अब तो ये आ गया ना, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड मेजर इवेंट, वाओ, द एम्परर। क्या बात है जेमिनी। थर्ड मेजर इवेंट है, वाओ, जस्टिस। क्या बात है, कमाल है। टॉप की एनर्जी है टावर, अचानक से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपके मेजर इवेंट की बात करूं, सबसे बड़ा जो मेजर इवेंट है वो है आपकी डेस्टिनी का अचानक से बदल जाना, आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाना। ये गोल्डन, कहते हैं ना, गोल्डन टाइम पीरियड जैसे होता है कि ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी जो आपको अचानक से महसूस होंगी, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो ये साल है आपके भाग्य का साथ आपके साथ होना। यहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी इस साल। आप एक आपका एक फॉरेन ट्रैवल फॉर श्योर होगा कि ये साल आपको ट्रैवल बहुत कराएगा, किसी ना किसी बहाने से आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी। और कहते हैं ना, डेस्टिनी एकदम बदल जाएगी, अचानक से चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में। एक बहुत टर्निंग पॉइंट आएगा, कुछ आपके जीवन में ऐसा शुरू होगा जो आज से पहले ना हुआ हो। तो एक टर्निंग पॉइंट है, अचानक से शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के ट्रांसफ़र्स होंगे जॉब में, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, कोई शिफ्ट, कोई जॉब का चेंज हो जाना। 2026 ऐसा है जहाँ पे आपका करियर में जॉब का चेंज होना, शिफ्ट दिखाता है। आपकी लाइफ में एक मेजर बदलाव, एक मेजर शिफ्ट ज़रूर आएगा जहाँ पे आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जिनके कोर्सेज कंप्लीट होंगे, डिग्रीज कंप्लीट होंगी,
ये वाली सिचुएशंस भी होंगी आपके साथ कि यस कुछ न्यू बिगनिंग होंगी। सेकंड जो मेजर इवेंट होगा वो होगा कि आप एक बहुत ऑथोरिटेटिव पर्सन बन रहे हैं, जहाँ पे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। आप एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, अपना काम करते हो, बिजनेस करते हो, आप बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, आपका बोलबाला रहेगा। लोग आपको फॉलो करेंगे और आप लीड करोगे, आप लोगों को बताओगे, लोग आपको मानेंगे। आप जो भी आपके नीचे जैसे लोग ना काम कर रहे होंगे, ऐसी परिस्थिति रहेगी। बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। और ये वाला साल कहीं ना कहीं ऐसा कहता है कि आपको अपने पिता का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये साल है जहाँ आपके पिता आपसे बहुत खुश होने वाले हैं। चाहे वो आपके साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन ये साल आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जहाँ पे आपका आपके पिता का सर ना गर्व से ऊंचा होगा कि मेरे बच्चे ने ऐसा किया, या मेरी बेटी ने ऐसा किया, मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरी बहू ने ऐसा किया, जो भी है। कहीं ना कहीं पिता बहुत खुश होंगे आपकी तरक्की से, आपके जीवन में सक्सेस से, करियर ग्रोथ से। ये सारी चीज़ें हैं। और आप कहीं ना कहीं इस साल बहुत ज़्यादा मिच्योर बनेंगे, इमोशनली और इंटेलिजेंट होने वाले हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आपके अंदर ना समझदारी बहुत बढ़ेगी। आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल आप एक ऐसे पोजीशन में पहुंचे हो जहाँ पे अब आप चीज़ों को गंभीरता से लोगे, हल्के में किसी भी चीज़ को नहीं लोगे। रिलेशनशिप में बहुत एक डेप्थ आना, गंभीरता आना, सीरियसनेस आना, बहुत एक्सपीरियंस इंसान बन जाना अपने ही फील्ड में, अपने ही किसी काम में, ये चीज़ें हैं। अब थर्ड जो मेजर इवेंट होने वाला है कि बहुत सारे लोगों के लीगल केसेस अगर चल रहे थे, ठीक है, तो वो उसका क्लोजर आपको ज़रूर मिलेगा। लीगैलिटी से आपका जो भी था वहाँ पे क्लोजर मिल सकता है। कुछ लोग यहाँ पे जज की पोजीशन पे जा सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स लग रही हैं, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि आप अगर जुडिशरी में चाहते थे कि आपकी जॉब लगे, या आप कोई एग्ज़ाम IAS PCS का क्लियर करना चाहते थे, तो यहाँ पे भाग्य का साथ आपको मिलेगा कि आप ये चीज़ें कर भी पाएंगे। और आप ना 2026 में आपकी एक एनर्जी रहेगी जहाँ पे आप न्यायप्रिय बनेंगे। आप चीज़ों को बहुत सोच समझ के, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इमोशंस पे कहते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस पा लेना। आप किसी भी चीज़ को बहुत न्यायपूर्ण दृष्टि से देखेंगे, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, परिवार हो, जो गलत है वो गलत है। आप बहुत न्यायप्रिय, कट थ्रॉट आप रहेंगे। और ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप बहुत लोगों को जो भी सलाह देंगे, जो भी देंगे, बहुत सोच समझ के देंगे। यहाँ पे आपके साथ न्याय होगा। अब ये न्याय हो सकता है अभी तक जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी वो मिल जाएंगी। और कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की किसी भी लीगैलिटी से मत फंस जाइएगा, ठीक है। कोई भी लीगल चीज़ें आपके ऊपर आ सकती हैं 2026 में। ये कुछ लोगों के लिए है जिनका इन चीज़ों से राबता हो। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बाकी अब और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपकी लाइफ में ना एक ये साल पता है कैसा है, आप ना टाइम से जब सोएंगे और टाइम से उठेंगे, जितना आप सूर्य देवता के दर्शन करेंगे, जितना सन के आप दर्शन करेंगे, आपका भाग्य ना उतना उदय होगा, उतना ही आपका साथ। क्योंकि लाइफ ना बहुत स्ट्रक्चर्ड आपको रखनी है। ये साल कह रहा है कि अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, अगर आपने अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर्ड नहीं किया, एक कायदे नहीं बनाए, कायदे कानून नहीं बनाए, नियम नहीं बनाए, तो आप कहीं ना कहीं अपने भाग्य से वंचित रह सकते हो। क्योंकि उसमें ओवरशैडो में टावर का कार्ड था। साथ में ये चीज़ें कि आपको नियम बनाने हैं, कायदे बनाने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। जितने भी लोग यहाँ पे ऑलरेडी IAS PCS हैं, मुझे सुन रहे हैं, या जुडिशरी में हैं, या लॉ से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको एक मौका मिलेगा नए नए कुछ कानून में सहयोग देने का, बनाने का। ये सारी चीज़ें हैं। न्यायाधीश अगर आप हैं तो यहाँ पे आप बहुत सारे केसेस को सॉल्व भी करेंगे। लॉयर अगर हैं तो यस, आप बहुत सारे केसेस जो हैं आपके फेवर में जाएंगे और आप उनको जीतेंगे भी। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि यस आपके लिए बहुत फेवरेबल ईयर रहने वाला है। वाओ, अमेजिंग। आप सच्चाई का साथ दीजिएगा, कभी भी झूठ मत बोलना, वो आपको खतरा ही देगा। चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। 4 विंडो आपकी निकालते हैं रिलेशनशिप में फॉर जेमिनी, मिथुन राशि। लेकिन ये बहुत ना एनर्जी वाला साल है, ऊर्जा वाला, जहाँ पे आप ना बहुत हाई पोस्ट पे बैठेंगे। आप जो भी काम करते ना वहाँ पे आपका बोलबाला होगा, जो भी फील्ड हो आपका वहाँ पे आपका बोलबाला होगा। काम की वजह से आपका ट्रैवल होगा, फॉरेन ट्रैवल होगा, बाहर ट्रैवल होगा, दूर दूर ट्रैवल होगा, काम की वजह से होगा, ठीक है। या आपका काम दूर दूर तक जाएगा, ये है।
मेजर शिफ्ट, टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में, हर चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। पिताजी को गर्व महसूस कराएंगे आप। चलिए आपके रिलेशनशिप्स देखते हैं जेमिनी 2026 में। फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो एंड फोर्थ विंडो। वाओ, टॉप की एनर्जी है किंग ऑफ वैंड्स। तो मुझे जेमिनी आपके स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स दिख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप्स। आप लोगों का रिलेशनशिप जो होगा ना, ये कार्मिक क्लिनजिंग का टाइम होगा। जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मुझे दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप्स में, यहाँ पे कहते हैं ना पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाना। तो आप कुछ लोग तो यहाँ पे रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा है कि आप लोग किसी रिश्ते से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है लेकिन आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो रिश्ता हो सकता है वर्कआउट ना किया हो। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे तलाक लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिन लोगों का डाइवोर्स वगैरह चल रहा था, तो हो सकता है वो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही आप लोगों का तलाक फाइनल हो जाए और आप उससे आगे बढ़ जाएं। और आपके पास ऑप्शंस होंगे, इसीलिए आप सोच भी रहे हैं। साथ में ये दिख रहा है जो लोग मैरिड हैं और जिनका तलाक नहीं हो रहा है, मतलब बेसिकली वो लोग मुझे दिख रहे हैं कि जो भी पास्ट की चीज़ें थी आप लोगों के बीच में, आप उससे आगे बढ़ रहे हो, जीवन में एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हो चीज़ें। ये चीज़ें दिखाई दी। तो ये स्टार्टिंग के 3 मंथ्स काफ़ी भारी रहेंगे। इमोशनल क्लिनजिंग चलेगी, कार्मिक क्लिनजिंग चलेगी, जहाँ पे पुरानी चीज़ें, बासी ऊर्जाएं आपके जीवन से निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। अब मैं बात करूं आपके रिश्तों की, जो कि अप्रैल से लेके जून तक का टाइम पीरियड, सेकेंड विंडो, जहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपने रिश्ते को लेके जगल कर सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आप ना बैलेंस बना नहीं पाएंगे, काम भी हो, रिलेशनशिप भी हो, तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। शादीशुदा जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि आपके पास काम भी है, रिश्ता भी है, या कोई 2 चीज़ों में जगल कर रहे हो, कन्फ्यूजन में हो, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और जो लोग शादी करने जा रहे हैं तो उनके लिए जो अप्रैल से जून का टाइम होगा वो ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपके पास ना चॉइस होगी। आपके पास ज़िंदगी आपको दो चॉइसेस देगी। आपको उन 2 चॉइसेस में से सेलेक्ट करना होगा कि मैं किससे शादी करूं। हो सकता है एक पुराना हो, एक नया हो, या दोनों ही नए हो और दोनों ही ऐसे टक्कर के हो जहाँ पे आपको फैसला लेना पड़े कि मैं किससे शादी करूं। दोनों ही बहुत अच्छे हों, तो आप उसको लेके भी कंफ्यूज हो सकते हो। रिलेशनशिप में जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स है नॉट सो गुड फॉर एवरीवन, चाहे वो मैरिड लोग हों चाहे अनमैरिड लोग हों। कुछ लोग तो यहाँ पे हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना चले जाएं, किसी 2 चीज़ों में ना फंस जाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि पास्ट की चीज़ें वापस ना आ जाएं। तो जो हम जनवरी से लेके जून तक का टाइम पीरियड देख रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, ठीक ठीक है, क्लिनजिंग है, किसी पुराने का जाना दिख रहा है, फिर ऑप्शंस आ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स आ रहा है, तो यस इतना ये मुझे दिख रहा है। अगर हम बात करें कि आपके जुलाई से लेके आपका जो सितंबर का टाइम पीरियड होगा, यहाँ पे आपकी शादी तय होगी, शादी होएगी, शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है, कोई सही लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। तो यहाँ से रिश्ता लास्ट के 6 मंथ्स आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ पे शादीशुदा जीवन भी बहुत अच्छा दिख रहा है, प्रेगनेंसी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, कंफर्ट दिख रहा है। जो लोग सिंगल हैं उन वो शादी की तरफ आगे बढ़ेंगे, शादी हो सकती है या शादी फिक्स हो सकती है, राइट लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। तो लास्ट के 6 मंथ्स आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे हैं और आप बहुत कंफर्टेबल हो, आप बहुत लविंग एनर्जी में हो। शुरुआती 6 महीने थोड़े से आपके टिपिकल डिफ़िकल्ट रहेंगे, जहाँ पे आप करियर में भी, करियर की वजह से और नए काम को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हो। लास्ट का जो हाफ होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं शुक्र, गुरु, इनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेगी आपके लिए। और इमोशनली यू आर वेरी सेटिस्फाइड इन लास्ट 6 मंथ्स, मतलब जो लास्ट के 6 मंथ्स है इट्स वेरी सटल एनर्जी। और यस आपकी लाइफ में लड़कियां जो चाहती हैं कि कोई आए, तो लास्ट के 6 मंथ के विंडो में ही कोई दिख रहा है। और आप अक्टूबर से दिसंबर में तो काफ़ी प्यार भी कर रहे हो उनको, ये चीज़ें भी दिख रही हैं, अपने आप से भी बहुत प्यार कर रहे हो, काफ़ी एक नर्चरिंग एनर्जी में हो, तो ये बहुत अच्छा है। और जो लोग बूढ़े हैं वो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो यस आपका भी समय इसी प्रकार मुझे दिख रहा है कि इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्बिंग स्टार्टिंग के 6 मंथ्स है, लास्ट के 6 मंथ्स बहुत अच्छे हैं। तो ये आपका सीधा सीधा रिलेशनशिप का हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं आपके करियर को लेके।
तो जेमिनी, आपको अगर कोई भी फैसला लेना है ना, शादी का, किसी भी इंसान का, कोई भी रिलेशनशिप का, वो आप जुलाई से लेके दिसंबर में लेना। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स की जो दशाएं हैं वो आपको फेवर नहीं करेंगी, आप कोई राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्योंकि जो अप्रैल से जून का टाइम है ना, वहाँ पे तो आप देखोगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसके साथ आगे बढ़ूँ, बट वो फाइनल हो जाएगा आपका जून के बाद, ठीक है। और चीज़ें जल्दी भी हो सकती है, उस टाइम पीरियड में फाइनलाइज हो जाएंगी, ये है। और जो लोग मैरिड हैं वो अपने रिलेशनशिप को, शादीशुदा जीवन को बैलेंस करके चलिएगा। चलिए आपका करियर देखते हैं, करियर में क्या हो रहा है। ओम नमः शिवाय। आपका करियर 2026 में जेमिनी है। फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, वाओ, थर्ड विंडो, बहुत ही अच्छा, फोर्थ विंडो, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा, ठीक है। लेकिन एक कॉशियस एनर्जी है, बताती हूँ आपको। आपका जो 2026 है वो करियर वाइज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर मैं फर्स्ट विंडो की बात करूँ तो आप बहुत स्टेबल, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में दिख रहे हैं। अच्छा खासा आपका एक, कहते हैं ना, बैलेंस बना हुआ है जॉब में। तो करियर में आप बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में, जहाँ पे आप स्टेबिलिटी देख रहे हो अपने जॉब में। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल हो, स्टेबल हो, अच्छे से प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो। बिजनेसमैन हो तो बिजनेस में भी बहुत अच्छा खासा पैसा है, करियर अच्छा चल रहा है आपका, जॉब आपके पास है। लेकिन ये दिख रहा है जो आपका टाइम पीरियड होगा ना, फ्रॉम अप्रैल टू जून का, यहाँ पे आपका तबादला होना, चेंज होना, शिफ्ट होना, नई जॉब का लगना, ये टाइम पीरियड मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ आपका जॉब परिवर्तन का योग है, ठीक है। तो ये मुझे फॉर श्योर दिख रहा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। और आपके जीवन में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ही आएंगी मार्च से लेके, सॉरी, अप्रैल से लेके जून तक का जो टाइम है, इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, थॉट्स आएंगे, आइडियाज़ आएंगे नए नए अपने काम को लेके। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। करियर में एक न्यू बिगनिंग आपकी फॉर श्योर होगी। और अगर आप काम नहीं भी चेंज करें तो उसी जॉब में कोई रोल चेंज होना डेजिग्नेशन चेंज होना, कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाना, कोई नया काम असाइन हो जाना, बिजनेस में कुछ नया हो जाना, कुछ नया ऐड कर लेना, ये दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ जुलाई से लेके सितंबर तक, आप मनी मैग्नेट बन रहे हो, आप करियर में फिर से एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे। आप अगर बिजनेस करते हो तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, अच्छे से लीड करने की आपको बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करियर आपका बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको मेहनत करते रहना है, लेजीनेस नहीं दिखानी है बिल्कुल भी। बहुत ना स्टेबल है, जैसे जैसे पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, तो ये बहुत स्थिर है। जॉब में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लास्ट के जो 3 मंथ्स होंगे ना, आप काम से थोड़े से ऊब जाओगे, बोर हो जाओगे, या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, आप मिस कर सकते हो। ये चीज़ें हो सकती हैं कि लास्ट के 3 मंथ्स थोड़ा सा है रिट्रीट का, घूमने फिरने का, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो अपना परिवार के साथ। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है लास्ट के 3 मंथ्स। जैसे आप ना सेटिस्फाई नहीं हो कि नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है। जब बहुत सारी ना ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपका ध्यान ही ना जाए, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो, तो बी कॉशियस। अपॉर्चुनिटीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मेरे जीवन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। तो करियर आपका बहुत अच्छा है, उम्दा एकदम। मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकती कि हाँ कोई दिक्कत है, बस स्मूथली चल रहा है। जहाँ पे आप लीड कर रहे हो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो आपके फाइनेंसेस देखें जेमिनी। और आप ना जो भी नया काम करने का सोच रहे हो आप करिएगा। ये साल ही है नई नई चीज़ करने का। आप जो भी करोगे ना आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, पैसा देगा वो काम, आपको स्टेबिलिटी देगा कहीं ना कहीं। और जिन भी लोगों का काम ना ज़मीन से रिलेटेड है, माइंस वगैरह से रिलेटेड है, बड़ा अच्छा चलेगा। लास्ट के 3 मंथ्स अपॉर्चुनिटीज़ मिस होंगी, ध्यान नहीं दोगे कहीं ना कहीं, उसमें आपको बस ध्यान लगाना है, अपने पे ध्यान ज़्यादा होगा। चलिए आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। फॉर जेमिनी आपके फाइनेंसेस इन 2026, 4 विंडोज़ में देखते हैं जेमिनी। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो,
एंड फोर्थ विंडो द लवर्स। जेमिनी, मुझे यहाँ पे आपके जो फाइनेंसेस दिखाई दे रहे हैं, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आपके पास ना पैसों का ना बर्डन बहुत होगा, ओवरलोडेड होगे कि अरे बच्चों का एडमिशन कराना है, ये किस्त भरनी है, वो किस्त भरनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा चीज़ें हैं। तो जो आपके फाइनेंसेस है शुरुआती 3 महीने में थोड़ा सा बोझ रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो ये मेरे को स्थिति दिख रही है। अब साथ में अगर मैं बात करूं कि आपका अप्रैल से लेके जो टाइम पीरियड रहेगा जून तक का, हो सकता है कुछ लोग अपना नया काम शुरू कर रहे हो, तो फाइनेंसेस थोड़े से अनबैलेंस हो जाएं, या जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में स्विच कर रहे हो तो थोड़े से अनबैलेंस हो जाएं। तो ये है, तो यहाँ पे भी फाइनेंसेस का ठीक है, आप बहुत अच्छा सेविंग्स कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक वो दिख रहा है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो मार्केट में एक कंपटीशन बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको पैसों में थोड़ा सा वो प्रॉफिट ना मिले जो आप सोच रहे थे अपने बिजनेस से। बट ठीक है, ओवरऑल आपके फाइनेंसेस ठीक दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें आपके फाइनेंसेस जो कि जुलाई से लेके सितंबर तक है, वो बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत आप इन्वेस्टमेंट मोड में रहोगे। कोई फ्लैट प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये लेने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप ले सकते हो। प्रॉपर्टी फॉर श्योर लेने का यहाँ पे चांस है, कोई व्हीकल, किसी फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना, ये चीज़ें करना। लास्ट के भी 3 मंथ्स में मल्टीपल जगह पैसा लगाते हुए दिख रहे हो, मल्टीपल चीज़ें खरीदते हुए दिख रहे हो, तो पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। जो शुरुआती 6 मंथ्स होंगे, यहाँ पे पैसा तो है आपके पास, लेकिन एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। मतलब जितना पैसा है उतने खर्चा भी है, उतना खर्चा भी आ रहा है आपके पास, तो अपने पैसों को थोड़ा सा ना लिमिट में रखिएगा, हाथ कंट्रोल करके रखिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा होता है ना कि एक हाथ टाइट हो जाता है, ये वाली सिचुएशन स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में आपकी रहेगी, वो धीरे 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 बेहतरी की तरफ ही जाएगी अगर हम बात करें, ठीक है। चलिए, अब हम आपके थॉट्स के बारे में बात करते हैं, आपका मेंटली आप कैसा फील करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें देखते हैं, आपके सोच विचार कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय फॉर जेमिनी। आपके सोच विचार मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं 2026 में। फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, वाओ, थर्ड विंडो बहुत अच्छा, फोर्थ विंडो बहुत ही अच्छा। देखो, जस्टिस एंड सी द कार्ड जस्टिस, क्या बोलूँ मैं, अलग अलग डेक से भी सेम कार्ड आते हैं, हर रीडिंग में ऐसा होता है। तो देखो, आपके सोच विचार कैसे रहेंगे। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बहुत ही सामंजस्य, बहुत ही हेल्पिंग, केयरिंग, नर्चरिंग, एक अच्छा सोच विचार, पार्टनर से प्यार करना, चीज़ों को, मतलब एक चीज़ और होगी ना कि आपको ना स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं, ये आपको ना पास्ट की मेमोरी से बहुत लेके जाएगा। मुझे ये दिख रहा है कि जो थॉट्स होंगे ना, वो पास्ट में थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, कि जैसे आप पास्ट के बारे में बहुत सोचोगे, अपने दोस्तों के बारे में बहुत सोचोगे, अपने जो बहुत पुराने रिलेशनशिप्स रहे उसके बारे में बहुत सोच विचार करोगे, आपने जो अच्छा समय बिताया होगा उसके बारे में सोचोगे। तो कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज बहुत रहेंगी जिससे आप निकलने की कोशिश करोगे, और जो भी आपने एक अच्छा समय बिताया होगा वो भी दिख रहा है। तो यस, कहीं ना कहीं एक इमोशंस से जुड़ी हुई आपकी सोच विचार रहेंगे, अपने पार्टनर से जुड़े हुए सोच विचार रहेंगे। और जो लोग मतलब सिंगल हैं, वो अपने भाई बहनों से रिलेटेड बहुत ऑक्यूपाइड रहेंगे, उनके बारे में सोचना, उनका करियर सेटल कराना, उनको उनकी शादी कराना, उनके जॉब्स को सेटल कराना। तो सिबलिंग्स वाली भी एनर्जी है, भाई बहनों के बारे में बहुत कुछ सोच विचार करना, ये सारी चीज़ें। बट यस, ये कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी ज़्यादा दिखाता है, जो दिमाग में फ्लैशबैक की तरह चलती रहती है, ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूँ, मार्च से लेके जून तक की, भाई आपका थॉट ऐसा रहेगा जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को गाइडेंस दे रहे हो। अगर आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, कुछ भी हो, मुझे दिख रहा है कि आप ये काम कर रहे हो और बहुत लोगों को गाइडेंस दे रहे हो, और बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहे हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप लीडर हो, लोग आपसे सलाह मांगने आ रहे हैं, आपकी प्रिडिक्शंस भी बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो रही है कहीं ना कहीं।
और साथ में दिख रहा है कि आप उसी थॉट प्रोसेस में हो कि मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, मैं हील करना चाहती हूँ, मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ, मुझसे लोग सलाह ले रहे हैं, मेरे को मान रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे काम करना है। तो बहुत ज़्यादा एक वर्क वाली एनर्जी है। सोच विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सात्विक हैं। पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना, दिमाग में चैंटिंग्स करना, तो विचार बहुत सात्विक रहेंगे आपके, ठीक है। बहुत ही मतलब कहते हैं ना, एक पॉल्यूटेड माइंड होता है और एक बहुत ही प्योर पवित्र पवित्र माइंड आपका रहेगा। मतलब सोच विचार आपके बहुत अच्छे हैं थ्रू आउट पूरे ईयर। यहाँ तक कि जुलाई से लेके जो आपका सितंबर तक का भी टाइम है ना, आप इस सोच में चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी, मैं अपने लिए मेहनत करूँगी, मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे फ्लैट लेना है, मुझे लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। और लास्ट के 3 मंथ से भी बहुत आपके दिमाग में सिर्फ काम काम, करियर बिल्डअप, काम काम काम, करियर स्किल डेवलप करना, स्किल पॉलिश करना। तो आपके सोच विचार इस साल बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत टॉप नॉच अच्छे लेवल पे चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, जहाँ आप सोचोगे, अच्छा करोगे, करियर बिल्डअप करोगे, लोगों को गाइड करोगे, लोगों को रास्ता दिखाओगे, शादी के बारे में सोचोगे। जो मुझे आपका अप्रैल से लेकर जून तक का टाइम है ना, यहाँ पे मैरिज डिस्कशंस बहुत होंगे आपके, ठीक है, जहाँ पे आप सोच विचार करोगे कि आप सेटल हो जाना चाहिए, आप शादी कर लेनी चाहिए, या आपके घर में कुछ शादी की बात हो, अरेंज मैरिज की बात हो, या आपके लिए लड़का देखा जाए, कोई हवन कथा पूजा कराई जाए, तो ये सारे आपके घर में ना होंगे। अच्छा, एक ना और मैसेज आ रहा है आपके लिए कि जो आपका जनवरी से मार्च का टाइम होगा ना, यहाँ पे आप अपने पितरों का ना थोड़ा ध्यान लगाइएगा। उनको ज़रूर कुछ ना कुछ उनको शुक्रिया बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके ऊपर ना आपके पितरों का बहुत आशीर्वाद है। आपकी माता जी हो सकती हैं जो आपके साथ ना हो अभी, ठीक है, उनका आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं इस फील्ड में आगे ग्रो करने के लिए आपको आशीर्वाद मिल रहा है। शायद ये जो आप काम कर रहे हो ये हेरिडिटरी है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हो ना, ये आपका सीखने का मन कर रहा है, आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, या दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, ये ना हेरिडिटरी मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं, जो आपके पास्ट से चीज़ें चलती हुई आ रही है और आपको ये करना ही था कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आप लोगों को मदद करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ये चीज़ें हैं, आप बने हो इन चीज़ों के लिए। कुछ लोग अपना प्रोफेसर वाला काम करना, टीचिंग वाला, काउंसलिंग वाला काम करना, इसमें भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सोच विचार हार ना मानने वाले, कि आप हार नहीं मानोगे, बहुत ज़्यादा करेजियस रहोगे, बहुत एनर्जेटिक रहोगे। आइए अब ये देख लेते हैं कि 2026 में आपको क्या सीखना है, आपकी सोल क्या सीखेगी। 2026 में हम हर साल ज़रूर कुछ ना कुछ लर्निंग लेके जाते हैं, तो 2026 आपको क्या सिखाएगा, आप क्या लर्न करोगे। चलिए ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जेमिनी, 2026 में आप क्या लर्न करने वाले हो। चलिए, फर्स्ट कार्ड है डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ। वाओ, नेक्स्ट है होल्ड द स्पेस, जो आप सीखोगे। चलिए, लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स, फिर इसको डिफाइन करते हैं कि हमें 2026 में क्या सीखना है। जेमिनी, आप क्या सीखोगे 2026 में। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ वैंड, जेमिनी को 2026 में क्या सीखना है, क्या लेसन है जेमिनी। चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड्स, वाओ, 7 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड। देखिए, आपको ना क्या बोला जा रहा है, आपको पता है हर इंसान के अंदर ना एक काबिलियत होती है। अगर उस काबिलियत को तराश लिया जाए, अपने जीवन के डायरेक्शन को ढूंढ लिया जाए, कहते हैं ना, जब हमें क्लैरिटी होती है कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना कहाँ है, तो वहाँ पे ना हम अपनी जगह बना सकते हैं। जब वो हम जगह बनाते हैं ना, तो वहाँ तक पहुँचने तक का जो सफ़र होता है ना, वो बहुत सुंदर होता है, बहुत दुखदाई भी होता है, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। लेकिन हमें सीखना क्या है,
अपने रियल स्ट्रेंथ को समझना, अपने जीवन में उस डायरेक्शन को क्लियर करना कि मुझे बढ़ना कहाँ है। हमारी सक्सेस, हमारी स्पीड, हमारी उन्नति, हमारी ग्रोथ सिर्फ तब बहुत 2x की स्पीड में चलती है जब हमें पता हो कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है। हम सीखेंगे क्या? हम ये सीखने वाले हैं कि जब व्यक्ति को अपने टारगेट्स के बारे में पता हो, उसको जीवन के सही डायरेक्शन के बारे में पता हो, तो हमारे जीवन में जो तरक्की की स्पीड होती है, जो उन्नति की स्पीड होती है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की जो स्पीड होती है, एक नेम, फेम, रुतबा, पावर, चाहत किसी चीज़ को पाने की, वो 9x स्पीड से बढ़ जाती है, वो 9 गुना बढ़ जाती है जब आपको क्लैरिटी हो और आप इसकी ताकत को समझोगे। जो इंसान बहुत क्लियर हेडेड होता है, जिसको पता होता है कि ये मेरा रास्ता है, ये मेरा टारगेट है और मुझे यहाँ पहुँचना है अपने जीवन में, तरक्की 9 गुना बढ़ जाती है, आपकी स्पीड 9 गुना बढ़ जाती है। और ये आपके जीवन का लेसन होगा 2026 जो आप चीज़ देखने वाले हो। अमेजिंग। आपको महसूस होगा कि नेम फेम क्या होता है, सक्सेस क्या होती है, पावर क्या होता है, रुतबा क्या होता है। मुझे मेरी जगह बनानी है इस समाज में, मुझे अपने सोसाइटी में लोगों की सेवा करनी है, मुझे अपनी जगह बनानी है, चाहे कहीं भी किसी भी प्रकार से कितनी भी मेहनत करके बनानी हो। और जिस दिन हम अपनी पावर को समझ जाते हैं, अपनी ताकत को समझ जाते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझ जाते हैं, रास्ता अपने आप हमें साफ दिखाई देने लगता है। जब हम ये ठान लेते हैं ना कि मुझे अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, फिर रिश्ते चाहे जैसे भी चल रहे हों, हम उसको मैनेज करके ना कैसे भी आगे बढ़ते ही हैं। हम एक्सक्यूज़ नहीं देते कि अरे मेरा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में वो प्रॉब्लम है। नहीं, ये प्रॉब्लम्स तो हमेशा लगी रहेंगी, लेकिन अपने तत्व पे खड़े रहना, अपने टारगेट की तरफ फोकस्ड रहना। जैसे अर्जुन ने अपने टारगेट पे एक बहुत तगड़ा फोकस जमाया था ना, उस मछली की आंख पे तीर मारने के लिए, आपको वैसा फोकस बना के चलना है। आप जब अपने जीवन में फोकस्ड हो जाएंगे ना, आप देखेंगे कि तरक्की किस प्रकार 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है। और वो जो स्वाद होता है ना नेम फेम का, सक्सेस का, लीडर बनने का, वो आप लीड करोगे और आप उसका देखोगे मज़ा कि क्या होता है कि जब हमारे हाथों में पावर होती है, हमारा जब इन्फ्लुएंस होता है, हम किस प्रकार ऐसे सोसाइटी को बदल सकते हैं, उनके थॉट्स को कितना पॉजिटिव कर सकते हैं। तो एक इन्फ्लुएंशियल इंसान बनना जिससे कि आप समाज में अपना एक योगदान दे पाओ, ये आप करो। उसके लिए फोकस्ड क्लियर होना चाहिए और उसका आप महत्व समझेंगे कि एक फोकस्ड क्लियर हेडेड माइंडेड इंसान अपने जीवन में कितनी तेजी से तरक्की पा सकता है, एक रॉकेट की तरह। ये आपको समझ आएगा धीरे धीरे। और अभी वक्त आ गया है अपने जीवन में सक्सेस पाने का, तो ये आप सीखोगे कि एक फोकस्ड इंसान किस प्रकार तेज़ी से जीवन में यूँ फटाफट ऐसे आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ बहुत उम्दा है आपके लिए। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं 2026 के लिए, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। ऑल राइट। और सही जगह इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, ये भी आप सीखोगे। आप ना नेम फेम, सक्सेस, लीडरशिप, करियर क्या होता है, एकदम करियर ओरिएंटेड हो जाना, अपनी जगह, अपना स्थान बना लेना, उस पावर को समझने वाले हो। और ये लेसन होगा आपका कि वाओ, क्या हमारा एक इन्फ्लुएंस सोसाइटी में होना एक वरदान है कि हम अगर अच्छा काम करें तो हम सोसाइटी की सोच को बदल सकते हैं। ये आपको समझ आएगा। बहुत अमेजिंग। चलिए 2026 के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप उसी बासी ऊर्जा में बैठे हुए हैं जहाँ पे आपकी लाइफ बहुत रिमोट की तरह चल रही है, बस सुबह उठना, ऑफिस जाना, आ जाना, या बहुत एक कंफर्ट जोन में हो कि कुछ चेंज करने का मन नहीं कर रहा, तो ऑफकोर्स ये साल आपका जॉब चेंज करेगा। कुछ ना कुछ आपको ये मेहनत कराएगा, आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, बैठने नहीं देगा ये साल। तो ये आपको पहले बोला जा रहा है, या तो खुद उठ जाओ बिस्तर से और लग जाओ, मेहनत करो और सक्सेस पाओ, अपना रास्ता क्लियर करो, आपको जाना कहाँ है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा एनी हाउ। तबादला होता रहेगा, ट्रैवल करते रहोगे, आराम तो नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल भी। ठीक है। और क्या है आपके लिए गाइडेंस। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। जो ऐसा आप सोच रहे हो ना कि चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए,
ऐसी ही मिलनी चाहिए या परिस्थिति ऐसे ही रहेगी, ऐसा नहीं है। चीज़ें बदलती हैं, समय के साथ साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। चेंज ही कहते हैं ना जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, और बदलाव ही तो कहते हैं ना जीवन है। तो बदलाव आता रहेगा आपके जीवन में, और आप इधर उधर इधर उधर आप घूमते रहेंगे, सोच बदलती रहेगी, चेंजेस आते रहेंगे सोच विचार में। चेंज करना भी अपने आप को, किसी भी चीज़ को लेके बस बैठ नहीं जाना है पकड़ के कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो यस, आपके जीवन का क्लाइमैक्स आने वाला है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये है जेमिनी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे प्यार देते रहिए और मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए काम करने के लिए। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। अपॉइंटमेंट्स बुक कराना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिकॉर्डेड मेरा टैरो का कोर्स चाहते हैं तो वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।